क्या आप जानते हैं कि उस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कायनात के मालिक का एक इशारा है जो आपकी रूह की इस खामोश चीख को सुन रहा है जिसे दुनिया में कोई नहीं समझ सका। आप जो रातों को उठकर रोते हैं, जो दिल में एक बोझ लिए दिन भर मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हैं और जो हर रास्ते को बंद देखकर मायूस हो चुके हैं, ये वीडियो आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। हम अक्सर हालात के गुलाम बन जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो रब पते को भी बगैर इजाजत हिलने नहीं देता, वो हमारी जिंदगी के उन बिखरे हुए सफात को कैसे अधूरा छोड़ सकता है। आपकी कहानी में अभी बहुत से ऐसे मोड़ बाकी हैं जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया। ये जो दिल में एक दर्द है, ये जो रास्तों का बंद होना है, ये दरअसल किसी बड़ी तब्दीली की शुरुआत है। चलिए आज इस सफर पर साथ चलते हैं और जानते हैं कि कैसे वो ज़ात जो कन फेकवन की मालिक है, आपकी जिंदगी का पूरा रख बदलने पर कादिर है। अगर आपने आज अपनी मायूसी को उम्मीद में बदलते हुए देखना है, तो अगले चंद मिनट अपने दिल के दरवाजे खोलकर इस बात पर यकीन के साथ गुजारिए कि आपका रब आपकी कहानी बदलने वाला है। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम दुनिया के आर्दी दरवाजों को मुस्तकिल समझ लेते हैं। जब नौकरी छूटती है, कोई रिश्ता टूटता है या कोई ख्वाब आंखों के सामने बिखरता है, तो हमें लगता है कि जिंदगी यहीं खत्म हो गई। हम इंसान हैं ना, हमारी सोच इस दीवार तक ही जा सकती है जो हमारे सामने खड़ी है, लेकिन अल्लाह की सोच इस दीवार के पार देख रही होती है। दुनिया का तो उसूल ही ये है कि ये हर कदम पर आपको आजमाएगी, कभी लोगों के रवैयों से और कभी हालात की तंगी से। लेकिन ऐसे ही किसी सख्त मोड़ पर जब दिल बिल्कुल टूट जाए, तो कुरान पाक की वो खूबसूरत आयत याद कीजिए जहां अल्लाह पाक फरमाता है, और अजब नहीं कि तुम एक चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और अजब नहीं कि तुम एक चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जरा सोचिए कितनी बड़ी तसल्ली है इस बात में कि जिस फैसले पर आज हम रो रहे हैं, हो सकता है उसी में हमारी बका लिखी हो। हम तो सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमसे छिन गया, लेकिन वो ज़ात ये देख रही है कि आगे हमारे लिए उससे कितना बेहतर ज़ख़ीरा मौजूद है। रसूलुल्लाह ने एक हदीस कुदसी में फरमाया कि अल्लाह ताली फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ जो वो मेरे बारे में रखता है। यानी अगर आप मायूसी के अंधेरे में बैठ कर ये गुमान कर लेंगे कि अब कुछ नहीं बदल सकता, तो हालात वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप इस टूटे हुए दिल के साथ भी ये यकीन रख ना कि मेरा रब रहीम है और वो मेरी उस बदहाली को खुशहाली में बदल देगा, तो कायनात की कोई ताकत आपको सरखरो होने से नहीं रोक सकती। ये दुनियावी मुश्किलात दरअसल आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको निखारने और अल्लाह के और करीब करने के लिए आती हैं, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस एक नए और बेहतरीन बाब का आगाज है। कभी आपने सोचा है कि जब अल्लाह पाक किसी की कहानी बदलता है, तो वो सबसे पहले उसके हालात नहीं बल्कि उसका दिल बदल देता है। हमारे साथ अक्सर ये होता है कि हम रातों रात मौजज़े की उम्मीद रखते हैं। हम चाहते हैं कि जो परेशानी आज है वो कल सुबह खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह का निज़ाम हिकमत पर चलता है, जल्दबाजी पर नहीं। जब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाना चाहता था, तो सफर की शुरुआत एक अंधेरे कन्वे और कैद खाने से की थी। इस वक्त बज़ाहिर लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो बंद रास्ते दरअसल इस अजीम तख्त तक पहुंचने का वाहिद जरिया थे। हमारी जिंदगी में भी जब दर्द हद से बढ़ने लगता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है, तो वो दरअसल इस बात की निशानी होता है कि अब अगली सुबह बहुत करीब है। हम दुनिया के सामने हाथ फैलाते हैं, लोगों को अपनी मजबूरियां सुनाते हैं, और फिर जब वहां से मायूसी मिलती है तो हमारा दिल मजीद टूट जाता है। लेकिन ये दुनियावी ठोकरें हमें ये सिखाने के लिए होती हैं कि उम्मीद का धागा मखलूक से तोड़कर खालिक से जोड़ दिया जाए। जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है जहां वो कहता है कि या रब, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, बस वही वो लम्हा होता है जहां से मौजज़े जन्म लेते हैं। अल्लाह को अपने बंदे की बेबसी और उसका तड़पना बहुत पसंद है, क्योंकि जब बंदा
अपनी तमाम तदबीरें हार कर मामले को अल्लाह पर छोड़ देता है तो अल्लाह अपनी तकदीर के फैसले उसके हक में बदल देता है। आपकी जिंदगी का ये मुश्किल वक्त हमेशा रहने के लिए नहीं आया, ये सिर्फ आपको अगली बड़ी खुशी के लिए तैयार कर रहा है। जिस रब ने अंधेरी रात के बाद सूरज को निकालना है, वो आपकी जिंदगी के उस अंधेरे को भी एक ऐसी चमकती हुई सुबह में बदलने वाला है जिसका आपने कभी अंदाजा भी नहीं किया होगा। ये जो आपके अंदर का इंसान थक चुका है, ये जो बार बार आपके जहन में सवाल आता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, आज इन सारे सवालों को अपने रब के हुजूर रख कर खुद को हल्का कर लीजिए। अल्लाह कभी भी अपने बंदे के दिल में कोई तड़प और कोई ख्वाहिश ऐसे ही पैदा नहीं करता। अगर उसने आपके दिल में रो रो कर दुआ मांगने की तड़प दी है तो यकीन रखिए कि वो इस दुआ को कबूल करने का फैसला भी कर चुका है। हम इस दुनिया में लोगों के फैसलों और हालात के बदलने से डर जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दिलों को फेरने वाली जात तो खुद अल्लाह की है। जो हालात आज आपके खिलाफ खड़े नजर आते हैं वो कल आपके हक में गवाही दे रहे होंगे, क्योंकि जब वो जात नवाजने पर आती है तो वो सबब नहीं देखती, वो बस रास्ते बना देती है। आपको बस एक काम करना है, अपने इस टूटे हुए दिल के साथ उसकी बारगाह में झुक जाना है और अपनी परेशानियों को उसके स्पर्द कर देना है। जब आप अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो आपका काम खत्म हो जाता है और अल्लाह की रहमत का काम शुरू हो जाता है। जरा सोचें, वो रब जो एक चिवंटी को भी पत्थर के अंदर रिस्क पहुंचाता है, वो आपको कैसे बेयार मददगार छोड़ सकता है। आपकी जिंदगी की कहानी का ये हिस्सा सिर्फ एक आजमाइश था, ये आखिरी फैसला नहीं है। अब वक्त आ गया है कि आप मायूसी की चादर को उतार फेंकें और एक नई उम्मीद के साथ खड़े हों, क्योंकि जिस रब ने आपको यहाँ तक संभाला है वो आगे भी आपका हाथ थामे रखेगा और आपकी कहानी को ऐसे खूबसूरत मोड़ पर ले आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब हम जिंदगी के कठिन रास्तों पर चलते चलते थक जाते हैं तो हमारे अंदर का इंसान खामोशी से हार मानने लगता है। हमें लगता है कि शायद हमारी दुआओं में वो असर नहीं रहा, या शायद हमारे नसीब के बंद ताले अब कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स होती है। अल्लाह पाक जब किसी बंदे को आजमाता है तो वो उसकी बर्दाश्त का इम्तिहान नहीं ले रहा होता, बल्कि वो उसके अंदर छुपे हुए उस यकीन को बाहर लाना चाहता है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी दाद पर होना चाहिए। हम दुनिया की छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं, इंसानों से तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं, और जब वो तवक्कुआत टूटती हैं तो हमारा दिल रेजा हो जाता है। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि ए बंदे, जिनके पीछे तो भाग रहा है वो खुद मोहताज हैं, तो इसके पास क्यों नहीं आता जो सबका हाजत रवा है। कुरान पाक में अल्लाह ताली का एक और बहुत ही खूबसूरत वादा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जरा रखकर अपने हालात पर गौर कीजिए। हम हमेशा उन चीजों का रवूना रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उन बेशुमार नामतों को भूल जाते हैं जो बगैर मांगे हमें अता कर दी गई हैं। जब इंसान अपनी परेशानियों को साइड पर रखकर अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू करता है तो उसके अंदर की मनफी सोचें मुसीबत तवानाई में बदल जाती हैं। ये शुक्र गुजारी ही वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। अल्लाह को अपने बंदे का वो अंदाज सबसे ज्यादा पसंद आता है जब वो तकलीफ में भी मुस्कुरा कर कहता है कि या अल्लाह, मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूँ। याद रखिए, आपकी जिंदगी की कहानी का ये तारीख पहलू मुस्तकिल नहीं है, ये सिर्फ एक पल है जिससे गुजर कर आपने उस कामयाबी और सुकून तक पहुंचना है जिसका वादा अल्लाह ने सब्र करने वालों से किया है। कभी कभी वो हमारी पसंदीदा चीज हमसे इसलिए छीन लेता है क्योंकि वो हमें कुछ ऐसा देना चाहता है जिसकी हमने कभी तमन्ना भी न की हो। इसके फैसले हमारी ख्वाहिशात से 1000 गुना बेहतर होते हैं। इसलिए अपने दिल से इस खौफ को निकाल फेंकें कि अब क्या होगा। जो रब कल आपको पाल रहा था, जिसने आपको माजी के बड़े से बड़े हादसे से निकाल कर आज यहाँ तक पहुंचाया है, वो आगे भी आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। आपकी कहानी बदलने वाली है।
बस आपको अपने यकीन का दामन मजबूती से थामे रखना है और इस जात पर पूरा भरोसा करना है जो दिलों के हाल खूब जानती है। आज की रात जब आप बिस्तर पर लेटें तो अपनी परेशानियों को गनने के बजाय अल्लाह के उन माजिज़ों को याद कीजिए का जो उसने माजी में आपके लिए किए, वो रास्ते जो पहले कभी बंद थे और फिर अचानक खुल गए, वो बीमारियां जिनसे शफा मिल गई, और वो तूफान जो आए तो थे आपको बर्बाद करने लेकिन आपको पहले से ज्यादा मजबूत करके गुजर गए। ये इस बात की दलील है कि आपका रब आपसे गाफिल नहीं है। आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत बाब अभी लिखा जाना बाकी है, और वो तब शुरू होगा जब आप अपने खौफ को यकीन में बदल देंगे। अब वक्त आ गया है कि आप मुस्कुराएं, अपने दिल को प्रसकून करें और इस यकीन के साथ जाएं कि जो अल्लाह कल साथ था वो आज भी साथ है और वो आने वाले कल को भी बेहतरीन बना देगा। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल को जरा सा भी सुकून पहुंचाया है, अगर आपको लगा है कि इस वीडियो में कही गई एक एक बात शायद ही आपके दिल की आवाज थी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये रोशनी दूसरों तक भी पहुंचे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने दिल का हाल या सिर्फ या अल्लाह मुझे तुझ पर यकीन है लिखकर अपने ईमान की गवाही दें, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी दूसरे मायूस इंसान के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। और अपने उन प्यारों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें जो इस वक्त जिंदगी के किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका ये एक शेर किसी टूटते हुए दिल को संभाल ले। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और ईमान को ताज़ा करने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।